एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 8। तो y बराबर साइन एक्स की होल पावर x है प्लस साइन इनवर्स रूट x है। तो यहाँ बच्चों आपको पता चल गया होगा साइन इनवर्स x की होल पावर x है, मतलब आपको करना क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। तो लॉग अप्लाई करने के लिए आप इसको यहाँ पे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो करेंगे क्या, आप इसको लेट कर लेते हैं, इस पूरे को u मान लेते हैं और इस पूरे को v एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप लेट कर रहे हैं u बराबर साइन x की पावर x। अब देखेंगे बच्चों कि इसकी पावर जब तक x नहीं हटेगी तब तक ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई कर रहे हैं हम लॉग बोथ साइड। तो क्या होगा, ये लॉग u प्लस के लॉग साइन x की पावर x। अभी आपको पता होगा कि जब पावर होती है आपकी, तो जब लॉग लेते हैं तो पावर क्या करता है, वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। लॉग u और बराबर हो जाएगा ये x लॉग और ब्रैकेट में साइन x। यहाँ तक हो गया। अब आपको करना क्या पड़ेगा बच्चों, डिफरेंशियल। तो लिख देते हैं, डिफरेंशियल करेंगे हम यहाँ पे। तो डिफरेंशियल के लिए क्या होता है, लॉग u का डिफरेंशियल यानी लॉग का डिफरेंशियल क्या होगा, 1/x, यानी log x का डिफरेंशियल 1/x होता है। तो log u का डिफरेंशियल क्या होगा, 1/u। अब क्योंकि x की जगह u है तो इसलिए आपको इसका फिर से डिफरेंशियल करना पड़ेगा, du/dx। और यहाँ आप अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, क्योंकि एक वैल्यू ये है और एक पूरी वैल्यू ये है, क्योंकि log का x जो है वो साइन x है। तो क्या करते हैं, इसमें पहली वाली वैल्यू एज इट इज आती है और डिफरेंशियल करते हैं आप दूसरी वाली वैल्यू का। फिर उसके बाद दूसरी वाली वैल्यू आप एज लिखेंगे और डिफरेंशियल करेंगे आप पहली वैल्यू यानी लॉग यानी केवल x का। अब x का x तो x ही रहेगा क्योंकि ये तो पहले है। log का डिफरेंशियल होगा यानी ये पूरा x है, तो log x का डिफरेंशियल होगा 1/x, और 1/x की जगह क्या है आपका साइन x, यानी x तो आपका क्या है, साइन x है। अब x की जगह साइन x है तो आपको इसका फिर से डिफरेंशियल करना पड़ेगा, प्लस ये एस्ट जाएगा और x का डिफरेंशियल आपका 1 होता है। चलिए अब इस x के ऊपर गुणा हो जाएगी, यहाँ पे साइन x है और साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x, प्लस के log साइन x, और ये 1 इस पूरे के मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही आएगा। अब इस cos के ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो cos के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos और साइन हो जाएगा। तो cos बाय साइन क्या बनता है आपके पास, cot। तो ये हो जाएगा आपके पास x cot x और प्लस के log साइन x। अब ये u को आप इस तरफ ले आएंगे तो आपके पास du/dx की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये u यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा x cot x प्लस के log साइन x। अब u की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो u की वैल्यू आपके पास यानी जो क्वेश्चन में थी, तो ये था आपके पास साइन x की पावर x और बाकी आपके पास पूरी ये वैल्यू आ जाएगी x cot x प्लस के log और साइन x। तो ये वैल्यू आई आपकी, यानी ये मान आया आपके पास du/dx का। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा वाला फंक्शन उठाना पड़ेगा जिसको आप v लेट करेंगे। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, अब इस पर आते हैं। तो आप इसको लेट कर लेते हैं, लेट v बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट में x। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रूट x का डिफरेंशियल क्या हो सकता है। तो d/dx रूट x, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, d/dx रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 लिख लेते हैं उसको। अब जब डिफरेंशियल करेंगे तो x की पावर n का डिफरेंशियल लगेगा, तो पावर आगे आएगी और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, 1/2 हो गया ये, x की पावर 2 1 जा 2 और 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 1/2 हो जाएगा। तो ये 1/2 हो गया और आपके पास ये पावर माइनस में है तो क्या होती है बच्चों, हम इसको डिवाइड में ले आएंगे, x की पावर 1/2 और 1/2 देखो आपने रूट x से जब पावर हटाई थी तो 1/2 आया था, ऐसे ही हम इसको फिर से कन्वर्ट कर देंगे तो 1/2 रूट x हो जाएगा।
तो ये आपके पास डिफरेंशियल है, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2√x होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लॉग तो नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे पावर तो किसी के ऊपर है ही नहीं, तो यहाँ पे सीधा सीधा आप डिफरेंशियल कर लेंगे। तो v का डिफरेंशियल dv/dx होगा। अच्छा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है आपके पास 1/√1 में 1 - x²। तो 1/√1 में 1 - अब x क्या है, √x है, तो यानी x², ये √x हो जाएगा। बाकी क्योंकि x की जगह अंडर√x है तो आपको इसका फिर से डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब अंडर रूट का आप स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, पता होगा ये, तो 1 - x हो जाएगा। और इसका डिफरेंशियल अभी मैंने आप लोगों को ये बताया 1/2 में x। अब आप देखेंगे कि ये √x है, ये √x है, तो इन दोनों की तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1/2 को तो बाहर ले लेते हैं हम, और ये x इस पूरे को मल्टीप्लाई करेगा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ 1/2, और ये हो जाएगा x के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो x माइनस के x²। ये वैल्यू आई है आपके पास dv/dx। इतनी बात आगे समझ में। चलिए, तो y बराबर हमने क्या लिया था, u + v, इसका डिफरेंशियल करेंगे dy/dx हो जाएगा, और ये होगा du/dx प्लस के dv/dx। तो dv/dx की वैल्यू तो ये आ गई, du/dx की वैल्यू हमारे पास आई थी, तो ये वैल्यू थी du/dx की साइन x की x हो गया, बाकी x cot x प्लस के log साइन x। तो वो वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं, साइन x की पावर x, और ये था आपके पास x cot x प्लस के log और साइन x, और साथ में आपके पास dv/dx की वैल्यू आई 1/2 में x माइनस x²। ये इस क्वेश्चन का आंसर था आपका। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, सॉल्व कर लिया हमने इसको। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 9, y बराबर x की पावर साइन x प्लस साइन x की पावर कॉस x। अब आप देखेंगे x की पावर साइन x है और साइन x की पावर कॉस x है, तो दोनों को अलग अलग आपको लेट करके और क्या करना पड़ेगा, आपको ये लॉग अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे y बराबर, इस पूरे को तो u मान लेंगे और इस पूरे को v लेट कर लेंगे। ठीक है, अब करना क्या है, लेट कर लेते हैं u बराबर x साइन x। इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन भी ले सकते हैं इसको, नहीं तो हम आगे इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी इसकी वो हम आगे ले आके इसको हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए जी। अब हुआ क्या, यहाँ पे इसको इस पूरे को हमने क्या मान लिया, u साइन x की पावर साइन x। अब आपको यहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, लॉग, क्योंकि जब तक लॉग अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये पावर आपकी आगे नहीं आ सकती और इसको आप डिफरेंशियल नहीं कर सकते। कर लेंगे लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो लेंथी हो जाएगा। तो हम अप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड लॉग, तो क्या हो जाएगा लॉग u, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग x की पावर साइन x। अब आपको पता है कि जो पावर होती है वो आगे आके मल्टीप्लाई करता है, तो ये हो गया आपके पास लॉग u, और ये हो जाएगा साइन x और लॉग x। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इसका प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखेंगे आपके साइन x पहले है, फिर बीच में मल्टीप्लाई यानी डॉट है, और उसके बाद लॉग x है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आप यहाँ अप्लाई करेंगे। लॉग u का डिफरेंशियल आपको पता है 1/u होगा और du/dx हो जाएगा, और यहाँ पे साइन x का हम इसको पहले रखेंगे, डिफरेंशियल करेंगे log x, फिर log x को आप एज इट इज रखेंगे और डिफरेंशियल करेंगे फर्स्ट वाले फंक्शन यानी साइन x का। पता ही होगा, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज रखा है, दूसरे का डिफरेंशियल कर दिया, फिर प्लस का साइन आता है, पहले वाले फंक्शन को आपने एज इट इज रखा और दूसरे का डिफरेंशियल कर दिया। अब साइन x हो गया, log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, प्लस का साइन। अब यहाँ पे log x एज इट इज आएगा, और साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है आपके पास, cos x।
इसके बाद डी यू बाय डी एक्स, ये 1/u डिवाइड में यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन एक्स के हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स, और ये कॉज एक्स को आप आगे ले आएंगे तो कॉज एक्स हो जाएगा आपका, और मल्टीप्लाई में लॉग एक्स हो जाएगा। ये आपके पास डिफरेंशियल आया किसका, यू फंक्शन का। ऐसे हम जो पहले वाले फंक्शन, दूसरे वाले फंक्शन को वी लेट करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आप लेट करते हैं, v बराबर क्या दे रखा था दूसरा फंक्शन, साइन एक्स, और उसकी पावर क्या है, कॉज एक्स। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कॉज एक्स पावर में जा रही है आपकी, तो लॉग अप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो क्या होगा, लॉग वी और लॉग साइन एक्स और कॉज एक्स। ठीक है, अब आपको पता है कि ये कॉज एक्स है और ये क्या होगा, आगे आके मल्टीप्लाई करेगा, लॉग वी हो गया और कॉज एक्स हो गया और लॉग साइन एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बच्चों फिर से डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो लॉग वी यानी 1/v, उसके बाद डी वी बाई डी एक्स। अब आप देखेंगे कॉज एक्स है और फिर डॉट में लॉग साइन एक्स है, यानी साइन एक्स मतलब ये एक्स है। तो आपके पास दो वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा इसका। तो क्या होगा, कॉज एक्स पहली वाली वैल्यू ऐसे रखेंगे, डिफरेंशियल करेंगे आप दूसरी वाली वैल्यू का लॉग साइन एक्स, फिर उसके बाद प्लस का साइन आएगा, लॉग साइन एक्स, ये एस्टेज आएगा, और डिफरेंशियल करेंगे आप कॉज एक्स का। ठीक है, अब आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ पे तो क्या हो गया, कॉज एक्स लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा, 1/x, यानी 1/sin x। लेकिन अब x की जगह sin x है, तो इसका फिर से आपको डिफरेंशियल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास होगा क्या, log sin x, और cos का डिफरेंशियल होगा माइनस के sin x। तो ये आ रहा था आपके पास। अब यहाँ पे cos की मल्टीप्लाई ऊपर कर लेंगे, cos x बाय sin x। अब sin का डिफरेंशियल क्या होगा, cos x, ये माइनस है यहाँ पे और यहाँ प्लस है, तो मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ले लेते हैं यहाँ पे, साइन एक्स को हम आगे ले आएंगे और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स। अब आपको पता होगा कॉज और साइन क्या होता है, कॉट होता है। फिर ये 1/v है आपके पास, डी वी बाई डी एक्स। तो हमें करना क्या है बच्चों, डी वी बाई डी एक्स तो यहाँ हो गया, और ये v इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कॉज और साइन क्या हो जाता है, कॉट एक्स और कॉज एक्स। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के साइन एक्स और लॉग साइन एक्स। बस अब आपको करना क्या है, यहाँ पे v की वैल्यू और पुट कर देनी है। तो v बराबर था आपके पास साइन x की पावर कॉज x, और बाकी ये पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी कॉट x कॉज x माइनस के साइन x और लॉग साइन एक्स। ठीक है, बस अब आपने करना क्या है, आपके पास y बराबर क्या लेट कर रखा था आपने, u प्लस वी, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे dy बाय dx होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका du बाय dx और प्लस के dv बाय dx। तो dv बाय dx की वैल्यू तो आपके पास ये आ गई, और du बाई डी एक्स की वैल्यू आपने पहले निकाली थी, तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो dy बाई डी एक्स आपके पास यहाँ पे du बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई थी वो थी आपके पास x साइन x और साइन x बाय x प्लस के कॉज x और लॉग x। अच्छा, जो मैंने पीछे du बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली थी वहाँ पे मैंने u ही लिख के छोड़ दिया था, और ये पूरी वैल्यू लिख दी थी, साथ में u लिख दिया था। तो u की जगह आपको ये वाली वैल्यू और लिखनी है वहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास dv बाई डी एक्स की वैल्यू ये आई है सारी की सारी। तो क्या थी dv बाई डी एक्स की वैल्यू, साइन x, और इसकी पावर क्या है, कॉज x है। उसके बाद आपके पास क्या है, कॉट x, यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं मल्टीप्लाई में, कॉज x माइनस के साइन
लॉग और साइन एक्स। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन का आपके पास सॉल्यूशन था। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आपको समझ में अगर आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल्स टू दे रखा है x और उसकी पावर भी है x cos x प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब आपको वही सॉल्व करना पड़ेगा जैसे हम कर रहे थे कि इस पूरे को तो हम कुछ और एज्यूम कर लेंगे और इसे कुछ और एज्यूम करके पहले सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस पूरे की जगह हम क्या मान लेते हैं, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं u। तो u लेट कर रहे हैं हम किसको, x और x cos x को। ठीक है, और इसको v लेट कर लेंगे। तो हमारे पास जो ये वैल्यू हो जाएगी y बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस v। इनका डिफरेंशियल करके आगे हम यहाँ ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या, आप देखेंगे कि x के ऊपर पावर x है। जब भी x के ऊपर पावर x होती है, ये cos x sin x कुछ भी होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, वो पावर हटानी पड़ती है। तो उसके लिए क्या आप अप्लाई करते हैं, लॉग। तो अप्लाई कर रहे हैं हम लॉग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपके पास log u बराबर log x और इसकी पावर x cos x। अब बच्चों आपको पता होगा कि जब भी log लेते हैं तो जो पावर होती है वो उसके आगे मल्टीप्लाई करती है। तो log u बराबर हो जाएगा x cos x और log x। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फंक्शन तो ये हो गया और एक फंक्शन ये हो गया। तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। अच्छा, प्रोडक्ट रूल तो लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन बनेगा। तो इसका डिफरेंशियल कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल कर रहे हैं इसका जो है। तो log का यानी u का क्या होगा, 1/u और du बाय dx। अब ये फर्स्ट फंक्शन है तो इसको एज इट इज रखेंगे x cos x और डिफरेंशियल करेंगे आप log x का। फिर log x को आप एज इट इज रखेंगे और डिफरेंशियल करेंगे x cos x का। अब x cos x एज इट इज आएगा, log x का डिफरेंशियल 1/x होता है प्लस log x एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल के लिए फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा आपका और सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहली वाली वैल्यू एज इट इज आएगी जैसे अभी हमने यहाँ पे अप्लाई करा है। डिफरेंशियल करेंगे cos x का, फिर cos x एज इट इज आएगा यानी सेकंड वाली वैल्यू, और डिफरेंशियल करेंगे फर्स्ट फंक्शन यानी x का। अब आप देखेंगे यहाँ पे x है, डिवाइड में और ये मल्टीप्लाई में, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, cos x log x। यहाँ पे हो गया आपके पास x और cos का डिफरेंशियल होता है बच्चों माइनस के sin x। फिर यहाँ पे ये cos x हो गया और x का डिफरेंशियल 1 होता है। अब जो यहाँ पे 1/u आ रहा है इसको भी हम इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। तो du बाय dx ये u यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ आएगा cos x प्लस के। अब देखेंगे log x के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है यानी ये माइनस का साइन है और इसकी मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। अब इसकी log x की इससे भी पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x sin x log x, और फिर इसकी इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x और log x। ठीक है, इसके बाद u ये हो गया cos x और इसको हम यहीं पे ले आते हैं, cos x log x हो गया आपका, और माइनस के x sin x और log x। अब इन दोनों में आप कॉमन ले लेते हैं और u की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो du बाई dx u की वैल्यू आपके पास ये थी। अब देखेंगे आप cos x के अंदर से आपका क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप cos x कॉमन ले लेंगे, यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस log x और ये वाली वैल्यू आपकी x sin x और log में x। ये आपके पास जो डिफरेंशियल आया है वो ये आया है du बाय dx का। ऐसे आप दूसरे वाली वैल्यू को v लेट करके और उसका डिफरेंशियल कर लेंगे।
तो इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको लेते हैं हम, तो व्हील ऐड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है डिवाइड में। अब देखेंगे डिवाइड में, तो डिवाइड वाला डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे। तो आप डिफरेंशियल करेंगे यहाँ पे इस पूरे का डी वी बाई डी एक्स। डिवाइड वाले रूल में क्या होता है कि नीचे वाली फंक्शन, जो नीचे वाला फंक्शन होता है, ऊपर हम उसे एस्टेज लिखते हैं और डिफरेंशियल करते हैं आप ऊपर वाले फंक्शन का, बीच में माइनस का साइन आता है, फिर ऊपर वाला फंक्शन आपका एस्टेज आएगा और डिफरेंशियल करेंगे नीचे वाले फंक्शन का, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, पूरा ये डिवाइड हो जाएगा, यानी इसका नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर कर देंगे। अब डी वी बाय डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये एस्टेज आएगा, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा 0 माइनस। ऐसे ही इसको आप एस्टेज ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ऐसे सेम यहाँ पे होगा, ये 2x हो गया एक्स स्क्वायर का और ये 0 हो जाएगा डिवाइड में, तो नीचे होल स्क्वायर हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे 2x आ रहा है और यहाँ पे भी 2x आ रहा है, तो 2x आप कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब 0 तो खत्म ही हो गया, अब ये माइनस है तो माइनस की मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इससे भी होगी, तो कितना होगा माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 1 और नीचे होल स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस ए कैंसिल कर देते हैं, तो आपके पास क्या आएगा 2x और यहाँ पे माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस के 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब डी वी बाई डी एक्स कितना बचेगा, इसके से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 जा 4 एक्स हो जाएगा माइनस के और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका डिफरेंशियल आया v का, जो आपने v एज्यूम करा था। अब आपके पास क्या था, y बराबर था u प्लस वी, इसका डिफरेंशियल करेंगे अगर आप तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स और ये होगा डी यू बाई डी एक्स प्लस के डी वी बाय डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आपने ये डिफरेंशियल करा तो ये कैलकुलेट होकर आया था, तो ये रख देंगे डी यू बाई डी एक्स की जगह और डी वी बाई डी एक्स की जगह हमारे पास वहाँ पे वैल्यू थी, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो आपके पास डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू थी एक्स और एक्स की पावर कॉज एक्स, फिर कॉज एक्स था और 1 प्लस लॉग एक्स हो गया माइनस के एक्स साइन एक्स और लॉग एक्स, ये तो इसकी वैल्यू थी। और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास ये आई है, तो माइनस के 4x और डिवाइड में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बच्चों आपका आंसर आ गया, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बच्चों 5.5 का क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, y इक्वल्स टू दे रखा है x cos x की होल पावर x है, y तो हमने लेट कर लिया पूरा क्वेश्चन, और x साइन x और इसकी होल पावर दे रखा है 1/x। तो आप देखेंगे x के ऊपर पावर x है और x के ऊपर पावर x है, तो जब भी कंडीशंस ऐसी होती है तो आपको क्या अप्लाई करते हैं लॉग। तो पहले लेट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा आपको और इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा और उनका डिफरेंशियल लाके यहाँ पे आप बाद में पुट कर देंगे। तो हम पहले लेट कर लेते हैं, u बराबर लेते हैं हम x cos x की पावर x। तो क्या करेंगे अप्लाई कर लेते हैं हम लॉग बोथ साइड, तो यहाँ हो जाएगा आपका log u और यहाँ हो जाएगा आपका log x cos x की पावर x। अब log में क्या होता है बच्चों, जो पावर होती है वो आगे आके मल्टीप्लाई होती है, तो log u ये कितना हो जाएगा x log x cos x। बच्चों आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस वाले ही क्वेश्चन है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा ये क्वेश्चन आपको ईजिली हो जाएंगे आप लोगों से। अब यहाँ पे आप करेंगे क्या करेंगे डिफरेंशियल इसका, तो डिफरेंशियल करेंगे तो log u है तो क्या होगा डिफरेंशियल 1/u और du बाय dx। अब आप यहाँ पे देखेंगे x एक वैल्यू है और दूसरा वैल्यू ये है, यानी पहला फंक्शन हो गया दूसरा फंक्शन हो गया, तो यहाँ पे क्या लगेगा
प्रोडक्ट रूल, तो आप अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल और क्या होता है वो पहली वाली वैल्यू एज इट इज आएगी, डिफरेंशियल करेंगे आप दूसरी वाली वैल्यू का, फिर दूसरी वाली वैल्यू आपकी एज इट इज आएगी और डिफरेंशियल करेंगे आप पहली वाली वैल्यू का। तो x तो आपके पास एज इट इज आएगा log x, तो क्या होगा 1/x और x क्या है आपके पास x cos x। फिर आप डिफरेंशियल करेंगे जो x की जगह आपके पास वैल्यू है यानी x cos x का, यहाँ पे log x cos x ही आना है और x का डिफरेंशियल क्या होता है 1। अब आप देखेंगे यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है आपका मल्टीप्लाई में x है, डिवाइड में x से कैंसिल कर देंगे। ये सारी वैल्यू जो इसका प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे उसे हम ऊपर ले लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई तो बेसिकली ऊपर ही होना है। तो ये होगा आपका पहली वाली वैल्यू एज इट इज, डिफरेंशियल करेंगे दूसरी वाली वैल्यू का प्लस दूसरी वाली वैल्यू एज इट इज और डिफरेंशियल करेंगे आप पहली वाली वैल्यू का और डिवाइड में है आपका cos x प्लस के log, अच्छा इस पूरे की मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे तो यही आएगा x cos x। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो x तो एज इट इज आएगा, cos का डिफरेंशियल कितना होता है माइनस के sin x प्लस के cos x और x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा आपके पास cos x और प्लस के log में x cos x। अब आपको करना क्या है, अब देखेंगे माइनस तो आ जाएगा, अब ये cos x दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे माइनस के x और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan x और cos से cos डिवाइड हो जाएगा। जब cos से cos करेंगे, देखिए हमने क्या करा, इसको इससे भी डिवाइड करा और इसको इससे भी डिवाइड करा, तो ये डिवाइड हुआ तो tan बन गया और ये डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा प्लस के log x cos x। अब माइनस की वैल्यू आप आगे नहीं लिखेंगे तो इसको हम थोड़ा सा log x cos x को पहले ले आते हैं और जो यहाँ पे चल रहा है आपका 1/u और du/dx, तो ये 1/u क्योंकि हमें तो du/dx की वैल्यू चाहिए तो ये u यहाँ पे आ जाएगा आपका। फिर आपको करना क्या है log x cos x और माइनस के x tan x प्लस के 1, यानी इस पूरे को मैंने पहले लिख लिया, फिर ये माइनस के x tan x ले लिया, फिर 1 हो गया। अब जो u की वैल्यू है वो ले लेते हैं, तो u की वैल्यू क्या है आपके पास क्वेश्चन में x cos x की पावर x और बाकी ये डिफरेंशियल आपका ये पूरा की पूरा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वैल्यू आई है बच्चों आपकी du/dx की। ऐसे ही अब दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे उसको v लेट करके और फिर उसके बाद दोनों को हम डिफरेंशियल करके वैल्यू पुट कर देंगे। तो लेट कर लिया v बराबर x sin x की पावर 1/x, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे बोथ साइड लॉग अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास, यानी आप लिख सकते हैं अप्लाई लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपके पास log v और log x sin x की पावर 1/x, ठीक है। अब क्या होगा कि जो 1/x से आपको पता होगा log ले आए तो पावर आगे जाती है, तो पावर आगे मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो जाएगा 1/x log x sin x log v। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस स्टेप को, x क्या होता है बच्चों देखो x की पावर 1 होती है जनरली, ठीक है, ये तो पता ही आपको कि x की पावर 1 होती है। अब ये अपॉन में है डिवाइड में है तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर 1 हो जाएगी और log x sin x। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे इनका डिफरेंशियल कर देंगे आप इनका, तो log v का डिफरेंशियल 1/v और dv/dx होगा और यहाँ पे आपका पहला फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, तो कंडीशंस वही है, पहली वाली वैल्यू एज इट इज आएगी, डिफरेंशियल करेंगे आप दूसरी वाली वैल्यू का, फिर दूसरी वाली वैल्यू आपकी एज इट इज आएगी और डिफरेंशियल करेंगे आप पहली वाली वैल्यू का। यहाँ तक प्रॉब्लम कोई, वैसे क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं।
तो x की पावर, ये तो हम एस्टेज लिखेंगे तो 1/x ले लेते हैं इसको। अच्छा, अब ये क्या होता है log x, तो x क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, यानी 1/x sin x। ठीक, अब इसका क्योंकि x की जगह क्या है आपके पास x sin x है, तो इसका फिर से डिफरेंशियल करेंगे तो क्या उतना हो जाएगा, पहली वाली वैल्यू एस्टेज आएगी, डिफरेंशियल करेंगे दूसरी वाली वैल्यू का, फिर दूसरी वाली वैल्यू आपकी एज इट इज आएगी और डिफरेंशियल करेंगे पहली वाली वैल्यू का। यहाँ पे इसको लेंगे हम, यहाँ ले लेते हैं log x sin x। अब देखेंगे यहाँ पे x की पावर n अप्लाई होगी, तो x की पावर n के लिए क्या होता है, पावर तो आगे आती है और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, x की x से मल्टीप्लाई होगी तो x² sin x हो जाएगा, और इस पूरी की मल्टीप्लाई ऊपर होगी, तो इस पूरी को सॉल्व करके तुम ऊपर ले लेते हैं, यानी x साइन का डिफरेंशियल क्या होगा cos x प्लस के sin x, और x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। यहाँ पे x से x से मल्टीप्लाई होगी x² sin x हो गया, प्लस के log x sin x, और यहाँ हो जाएगा आपके पास माइनस के x की -2। अब पावर -2 आ गई तो इसको हम डिवाइड में ले जा सकते हैं। ठीक है, अब इसको बच्चों अलग अलग और डिवाइड कर लेते हैं। देखेंगे आप x² को तो एज इट इज रहने देते हैं, यहाँ पे साइन और ये एज इट इज डिवाइड कर लेंगे इन्हें, तो x को एज इट इज रहने देते हैं, cos को डिवाइड करेगा साइन से तो क्या बनेगा cot x। समझ में आ रहा है ना, हमने साइन x को क्या करा, दोनों को डिवाइड कर दिया, क्योंकि जब बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है तो दोनों से डिवाइड होती है नीचे की वैल्यू, और यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो कितना बच जाएगा 1, और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास x², डिवाइड में x² आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, log x sin x, और माइनस के x² है तो माइनस के x² क्या होगा, डिवाइड में जाएगा x²। ये वैल्यू आ रही है आपकी 1/v और dv/dx की। इतनी बात बच्चों समझ में आ रही है। अब x² होल कॉमन आएगा तो वो तो हम क्या कर लेते हैं, होल कॉमन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डिवाइड में 1/v भी है तो वो इधर आके ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, x² होल कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे आता है x cot x प्लस के 1 माइनस के log x sin x, और ये पूरे में आएगा x²। ठीक है, बस अब आपको करना कुछ नहीं है, v की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, dv/dx हो जाएगा, और v की वैल्यू हमारे पास थी बच्चों x sin x की पावर 1/x, और ये पूरी वैल्यू हमारी यहाँ आ जाएगी। तो ये आपका dv/dx आया। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी की सारी वैल्यू उठा के आपको स्टार्टिंग में पुट कर देनी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों y बराबर u प्लस बी पे एक को u लेट कर रखा है और एक को v लेट कर रखा है, तो क्या होगा dy/dx, और यहाँ क्या होगा du/dx, और यहाँ पे dv/dx। अब आप इनकी वैल्यू रख देते हैं, तो du/dx की वैल्यू आई थी आपके पास बच्चों x cos x की पावर x, और यहाँ पे था आपके पास log x cos x माइनस के x tan x प्लस के 1। ये तो आपके पास du/dx की वैल्यू है। फिर dv/dx की वैल्यू आई आपके पास x sin x की पावर 1/x, और x cot x प्लस के 1 माइनस के log x sin x, और इसको डिवाइड करेंगे x² से। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 11 का। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 12, x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू 1। तो आपको पता है कि x की पावर y और y की पावर x है, तो इन्हें आपको आगे लाने के लिए, इन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे log लेना पड़ेगा। वेरी गुड, आप लोगों को पता है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो लेट कर लेंगे हम ये हिस्सा u और ये हिस्सा v, कुछ भी लेट कर सकते हैं, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये एज्यूम करने के बाद इनको पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है आप इनका डिफरेंशियल करके ये वैल्यू पुट कर देंगे वहाँ पे।
तो इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, u। तो लेट कर लेते हैं आप u बराबर x की पावर y। अब ये y को आपको आगे मल्टीप्लाई में लाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपके पास log u बराबर log x की पावर y। अब पावर जो होती है वो क्या होती है, आगे मल्टीप्लाई करती है, पता है आप लोगों को। log u बराबर कितना हो जाएगा, y log में x। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका डिफरेंशियल। तो log u का क्या होगा, 1/u और du बाय dx। यहाँ पे देखेंगे आप प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है। तो क्या करेंगे, पहली वाली वैल्यू एस टी जाएगी, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं हम, d/dx। दूसरी वाली वैल्यू का डिफरेंशियल करेंगे, फिर दूसरी वाली वैल्यू को हम ऐसे लिखेंगे और डिफरेंशियल करेंगे पहली वाली वैल्यू का, ठीक है। इसके बाद y तो एस टी जाएगा, log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, प्लस के log x ले लेंगे और y का डिफरेंशियल होता है आपका dy बाय dx। ये u जो डिवाइड में है, हमें du बाय dx निकालना है, तो इस u को तो यहाँ ले आते हैं और ये y और इसको हम ले लेते हैं पावर ऊपर ले आते हैं, x की पावर -1। मैंने अभी क्यों लिया है, जब हम आगे सॉल्व करेंगे इसको तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा log x और dy बाय dx। फिर अब u की वैल्यू जो भी हमने u एज्यूम करा था वो रख लेंगे। तो u की जगह हमने क्या लेट कर रखा था, x की पावर y, और y हो गया ये x की -1। ये तो पता ही होगा, जिसकी यहाँ पे इसकी एक पावर थी तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, log x और dy बाय dx। तो ये आपका u वाला पार्ट सॉल्व हुआ है। अब ऐसे हम दूसरा वाला पार्ट ले लेंगे, dv वाला। तो u वाला हमने सॉल्व कर लिया, अब हम v, इसको v एज्यूम करके कर लेते हैं। तो आप लेट करते हैं v बराबर y की पावर x। अब यहाँ पे भी आपको वही करना पड़ेगा, लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, अप्लाई लॉग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपके पास log v बराबर log y की पावर x। अब जो ये पावर x है आप लोगों को पता है, ये आगे मल्टीप्लाई करेगी आके, तो x log y और ये हो जाएगा log v। अब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो डिफरेंशियल में आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट रूल है, पहला फंक्शन ये हो गया, दूसरा फंक्शन ये हो गया, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो डिफरेंशियल कर रहे हैं हम यहाँ पे इसका, तो 1/v और dv बाय dx हो गया। पहली वाली वैल्यू एस टी जाएगी, डिफरेंशियल करेंगे आप दूसरी वाली वैल्यू का, फिर दूसरी वाली वैल्यू एस टी जाएगी और डिफरेंशियल करेंगे पहली वाली वैल्यू का। तो अब आपको करना क्या है, 1/b dv बाय dx, x का डिफरेंशियल यही रहेगा, मतलब x का तो डिफरेंशियल होना ही नहीं है, x तो पहले ही आएगा आपका। log y का डिफरेंशियल 1/y होगा। अब क्योंकि x की जगह y है तो इसका डिफरेंशियल फिर होगा dy बाय dx। यहाँ हो जाएगा log y और x का डिफरेंशियल 1 होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे भी डिवाइड में है तो हम इसको इधर ले आते हैं, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ पे x की पावर, x तो एस टी जाएगी, इस y को ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, dy बाय dx और log y। ये आपके पास आया डिफरेंशियल dv बाय dx का। बस एक चीज़ की और कमी रह गई आपकी कि हमें v की वैल्यू और पुट करनी है, और जो वैल्यू है आपके पास y की पावर x, x की पावर y -1, dy बाय dx प्लस के log y। अब हमें क्वेश्चन को स्टार्टिंग से लेना है और उसका वैल्यू पुट करके ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे और उसको सॉल्व कर लेना है। तो ये क्वेश्चन था आपके पास, इसको हमने क्या एज्यूम करा था u और इसको क्या एज्यूम करा था v बराबर 1। आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये बच्चों ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के हैं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही क्वेश्चन आपको ईजिली आ जाएंगे। तो du की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो निकाली थी आपकी x की पावर y, y की पावर x -1 प्लस के
log x, आप पीछे से देख सकते हैं वीडियो पीछे करके, dy/dx। नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट लेके तब भी आप कर सकते हैं। अब ऐसे dv/dx की वैल्यू आई y की पावर x की पावर y-1 dy/dx प्लस के log y। ठीक है, अब हम करना क्या है, हमें इनके अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है, और क्योंकि एक का डिफरेंशियल जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें इनके अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है, क्यों, क्योंकि हमें केवल dy/dx की वैल्यू चाहिए। तो x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर y की, तो x की पावर y और x की -1 प्लस के x की पावर y log x और dy/dx। ऐसे यहाँ पे लेंगे y की पावर x और x हो गया, ये पावर में नहीं है बच्चों, मल्टीप्लाई में है ये, और y की पावर -1, साथ में dy/dx हो जाएगा y की पावर x और log में y बराबर 0। अब आप देखेंगे कि x की पावर y यानी x है बेस, और यहाँ पे भी इसका x बेस है, तो क्या होगा, पावर जुड़ जाएंगी, तो यानी ये हो जाएगा x की पावर y-1। ये समझ में आ गया बच्चों क्यों करा था तो मैंने, यहाँ पे y आ जाएगा आपके पास, फिर उसके बाद x की पावर y log x और dy/dx। उसके बाद यहाँ पे इसका बेस इक्वल है y ही है, तो ये कितना हो जाएगा, y की पावर हो जाएगा आपके पास x-1 x dy/dx प्लस के y की पावर x और log में y बराबर 0। अब आपको करना क्या है कि जो जहाँ पे dy/dx नहीं आ रही, एक तो यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, इसे छोड़ के बाकी वैल्यू को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो ये आएगा आपके पास x की पावर y log x dy/dx प्लस के इसको साथ में ले लेते हैं y की पावर x-1 x हो गया और dy/dx, और इसको बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, y की पावर x log y, और ये भी जाएगा माइनस के x की पावर y-1 और y। अब यहाँ से dy/dx आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे,